डियर स्टूडेंट, स्पेशली सब स्टूडेंट को एक वेट होता है कि पेपर से पहले उन्हें कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दिए जाएं या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएं जिनको करने से वो मैक्सिमम नंबर ले सकें। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके लिए क्लास 9 की मैथ का गेस्ट पेपर लेके आया हूँ, यानी क्लास 9 की मैथ के एक मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ जिनसे करने से आप मैक्सिमम नंबर आप ले सकते हैं। तो इन सीरीज में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन इस साल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस साल 2021 के पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा कि जितने मैंने ये क्वेश्चन लिख लिए हैं तो ये सारे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 के लिए हैं। तो क्योंकि आपके पेपर में बहुत ही कम दिन रह गए, अगर आप यही क्वेश्चन कर लें अच्छी तरह, क्योंकि कुछ बहुत सारे स्मार्ट सिलेबस में पहले ही बहुत कम क्वेश्चन थे, तो उनमें से मैंने ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो बच्चों देखते हैं। तो आपकी क्योंकि उससे पहले एक और बात, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर पूरा जो आपका बोर्ड का पेपर है वो बच्चों 75 मार्क्स का आता है। ये आप देख लें 75 नंबर का आपका पेपर आएगा, जिसमें से बच्चों आपके 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज होते हैं और आपके 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 24 के आपके बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो इन्हीं के हिसाब से मैंने पूरे 75 नंबर आपने लेने हैं। तो उसके लिए बच्चों आप एक तो एमसीक्यूज के लिए आप क्या करें, अपनी स्मार्ट सिलेबस देखें, अपनी बुक के हर चैप्टर के एंड पे आपकी रिव्यू एक्सरसाइज दी हुई है, वहां पे आपको कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो आप करें। और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की आपके बोर्ड के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। बच्चों सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 है और साथ ही इनकी मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा। तो आप बच्चों अपने पास एक कॉपी पेंसिल रखें और बोर्ड के ऊपर भी लिखें, और जो बातें मैं बता रहा हूँ वो भी आपने बच्चों साथ साथ लिखनी है। तो सबसे पहले बच्चों चैप्टर नंबर हम 1 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर नंबर जो 1 है वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है। आप बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप कुछ डेफिनेशन नोट कर लें। मैट्रिक्स की डेफिनेशन करें, रेक्टेंगल मैट्रिक्स की करें और उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स की करें, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन और डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। पहले चैप्टर की ये डेफिनेशन है। तो अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों सबसे पहले आपके पास चैप्टर 1, तो एक्सरसाइज 1.3 का आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 करोगे बच्चों। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 8 का 6वां पार्ट आपने करना है बच्चों। एक्सरसाइज 1.4 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट करना है। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है और आप एक क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख लें, 6 भी करना है। 6 का आप बच्चों सिर्फ पहला पार्ट करें। 1.6 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट किया, 1 के सारे पार्ट करें, मैंने सिर्फ 1 का तीसरा और यहाँ पे आप पहला भी करें और इसका 7वां पार्ट भी आप लिख लें। 7वां पार्ट करें आप क्रैमर रूल, इनवर्जन मेथड, दोनों मेथड से करें, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आने का चांसेस होते हैं जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो अब बच्चों मैंने क्योंकि सारे लॉन्ग और शॉर्ट मिक्स किए हैं, तो 1.6 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। अब जो चैप्टर नंबर 2 है रियल नंबर का है, तो इसके लिए आप सिर्फ 2 डेफिनेशन कर लें। आप रियल नंबर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 डेफिनेशन आपने अच्छी तरह करनी है। एक्सरसाइज कौन सी करनी है बच्चों, आपने सबसे पहले 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 6 करना है। 2.2 आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों आपने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ आपने ये मैंने लिखा हुआ है बच्चों तीसरा पार्ट करना है, बिल्कुल ये करना है। और आपकी एक्सरसाइज 2.4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक।
तो क्लास 9 तो इसके बच्चों आपने जो मैंने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला चौथा पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आप कर लें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4। तो अब बच्चों आपने एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट करने हैं उल्टा वाले, और क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, और 2.6 का आपने क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7 ये आपने खुद देखने हैं। जो पार्ट आपके ALB में है, स्मार्ट सिलेबस में है, तो वो आपने मस्ट करने हैं। ये 2 चैप्टर हमने डिस्कस किए। अब चैप्टर नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम का है। तो बच्चों आपके लिए इसकी मैं 2 डेफिनेशन आपने करनी है, एक मंटीनसा की करनी है और कॉमन लॉगरिथम की क्या डेफिनेशन है, और एक साइंटिफिक नोटेशन की 3 डेफिनेशन करनी है और बड़ा आसान चैप्टर है, तो इसकी आपने बच्चों कर लेने हैं। तो चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम का 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट करें, 2 का दूसरा पार्ट आप करोगे। 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर आपने 6 करना है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट करें, और 4 का 1, 2 और 5 का दूसरा। और इसमें बच्चों एक क्वेश्चन मिसिंग हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 आपने बच्चों ये कंप्लीट करना है। और एक्सरसाइज 3.4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आप लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसके बोर्ड के पेपर में, तो इसके लिए बच्चों ये मैंने पार्ट लिखे नहीं है, आप लिख लें 1, 3, 5, 7 और 8 ये पार्ट आप कर लें। तो इनमें से एक लाजमी चांस है कि आपके बोर्ड के पेपर में एक आने की। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर है। तो अलजेब्रा का चैप्टर है, लेकिन आपने सिर्फ डेफिनेशन करनी है 2। एक बच्चों आपने सॉल्व की करनी है, और एक रेशनल नंबर क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, 3 डेफिनेशनें करनी है। एमसीक्यूज आप रिव्यू एक्सरसाइज से करें। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, 4 का आपने करना है बी पार्ट, 4 का बच्चों बी पार्ट करोगे, 5 का पहला पार्ट और 6 का पहला पार्ट, ये 4.1 के लिए। तो आप बच्चों एक्सरसाइज 4.2 है, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर आपने 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला दूसरा पार्ट करना है। तो ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस का एक्सरसाइज 4.4, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के 100% चांसेस मौजूद होते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां, 3 का चौथा, 4 का पहला पार्ट आपने करना है। 4.4 फॉर दिस आल्सो लॉन्ग क्वेश्चन, 1 का आपने 6वां, 3 का दूसरा और क्वेश्चन नंबर 5 आपने बच्चों करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने करना है। अब बच्चों अब चैप्टर नंबर 5 है, फैक्टराइजेशन के लिए है। तो आप बच्चों आप कर सकते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4 करें, 5.2 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 5 का तीसरा, 6 का दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट। 5.3 के आपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 8 करना है। तो आप बच्चों 5.4 के लिए चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन के लिए आप 2 डेफिनेशनें बच्चों आपने अच्छी तरह करनी है। नंबर 1 पे आपकी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी। अब चैप्टर नंबर 6 है आपका एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है, तो बच्चों इसमें आपने 2 डेफिनेशन सिर्फ करनी है, एक एलसीएम की डेफिनेशन करनी है और दूसरी एचसीएफ की 2 डेफिनेशन हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, 4 का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 आपने करना है और क्वेश्चन नंबर 9 आपने करना है। एक्सरसाइज 6.2 का एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, और 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 और क्वेश्चन नंबर आपने 2 के पार्ट करने हैं, और एक और लिख ले यहाँ पे 3 का दूसरा पार्ट। चैप्टर नंबर 7, इसके लिए पहले डेफिनेशनें आप लिख लें। चैप्टर नंबर 7 की बच्चों आपके पास डेफिनेशन है, 2-3 डेफिनेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है, रेडिकल इक्वेशन क्या होगी, और कुछ आपका
प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज आपने करनी है ये। और उसके बाद आपने लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, 3-4 डेफिनेशनें बनती हैं। और इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और वेरी इजी चैप्टर फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड ऑल्सो शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला 6वां पार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा, 5वां पार्ट करें। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा और 7वां पार्ट आप अच्छी तरह करें। और एक्सरसाइज 7.3 जो है उसका बच्चों आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट करना है। ये चैप्टर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप जो चैप्टर नंबर 8 है बच्चों वो है ग्राफ का चैप्टर। ग्राफ के लिए मैंने कुछ थोड़ा सा सिलेक्ट किया है। तो आप 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह करें, क्वेश्चन नंबर आपका 3 करें, 4 करें, 5। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जस्ट बताना है कि किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, तो ये आपने बता देना है। उसके बाद मैंने कुछ लिखे हुए हैं आपके चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। 1 में आपने ग्राफ बताना है क्या कोऑर्डिनेट है, 3 में आपने कोई y = mx + c वाली क्वेश्चन नंबर इक्वेशन में या लाई और नॉट लाई, ये आपने कर लेने हैं। तो बच्चों इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है, तो आपने जो डेफिनेशन करनी है ओरिजिन की, मस्ट आपने डेफिनेशन करनी है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है इसकी आपने अच्छी तरह डेफिनेशन कर लेते हैं। अब चैप्टर नंबर 9 है जो डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला आपको आना चाहिए। एक तो आपने डिस्टेंस फार्मूला याद करना है, मिड पॉइंट फार्मूला ये आपने अच्छी तरह याद करना है। दूसरा जो आपने बच्चों इसमें ये जो अच्छी तरह करनी है डेफिनेशन है, स्केलर ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होती है, आइसोसेलेस क्या होती है, ट्राइंगल राइट ट्राइंगल क्या होती हैं, और उसके बाद सिमेट्रिक ट्राइंगल क्या होती हैं। ये आपने अच्छी तरह डेफिनेशन करने के बाद आपने 9.1 जो एक्सरसाइज है ये आपने कंप्लीट करनी है। जो भी स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस फार्मूला के साथ करनी है। आपको इन सब के लेक्चर चाहिए तो आप इस चैनल पे विजिट करें, तो आपको सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। आपको फिजिक्स का गेस्ट पेपर चाहिए, इंग्लिश का जो भी है सारे मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप 9.2 का क्वेश्चन नंबर आपने 10 करना है, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर आपने 1 करना है। अब 9 चैप्टर तो मैंने डिस्कस कर लिए, अब आपने आगे क्या करना है, तो कुछ मैंने रिव्यू में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं वो आपने करने हैं। ज्यादा जो आपके चांसेस हैं तो आप 9 to मैंने लिख दिया 17 तक आपको जितनी डेफिनेशन मिलती हैं आप सारी डेफिनेशन करें। वो आपका पेज नंबर लास्ट वाले हैं, ग्लोसरी में पेज नंबर 284 से लेके 291 तक है। पेज नंबर 284 to 291 तक ये 3-4 पेज हैं। अच्छी तरह आप करते हैं तो आप 20+ नंबर आप इजीली ले सकते हैं इनसे। अब थ्योरम की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 12 के आपने थ्योरम करना है, मस्ट करना होता है आपके पेपर में। तो आप बच्चों सिर्फ थ्योरम नंबर 1 और 4 दो थ्योरम हैं इस स्मार्ट सिलेबस में, तो आप बच्चों सिर्फ 2 थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से करें। एक पहला थ्योरम है और एक जो था, आप दोनों करें, दोनों इंशाल्लाह पेपर में आएंगे, आपको दोनों अच्छी तरह याद होने चाहिए। उसके लिए अभी जो बात मैंने चैप्टर 15 की रिव्यू मैंने लिखी है, क्वेश्चन नंबर उसका 2 लिखा है, और चैप्टर नंबर 14 की रिव्यू में से 5, 6, 16, 17 में से आप 16 की रिव्यू में से क्वेश्चन नंबर 4 करें, और चैप्टर 17 में से 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करें। डेफिनेशन अच्छी तरह करें तो आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो 90+ नंबर आप इजीली ले सकते हैं क्लास 9 की मैथ में। अगर किसी को आपको क्लास 10 का गेस्ट पेपर चाहिए वो मैंने अपलोड किया हुआ है, सेकंड ईयर का अपलोड कर दिया गया है, पार्ट स्टडी का अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। तो आज का ये लेक्चर था, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप जरूर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।